बीपीएससी परीक्षा एक खुला मैदान है जहां हर किसी को अपनी दावेदारी पेश करने का अधिकार है। बिहार राज्य के कई युवा एक अधिकारी बनने का सपना देखते हैं और इस मैदान में अपनी किस्मत आजमाते रहते हैं, लेकिन सफलता बहुत ही कम लोगों को मिलती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे बिना तैयारी या अधूरी तैयारी के साथ इस परीक्षा में बैठ जाते हैं। भीड़ कम करने के लिए बीपीएससी ने हर कैंडिडेट के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को फिक्स कर दिया है और जो लोग बिना तैयारी के परीक्षा देते हैं वह एक के बाद एक अपने अटेम्प्ट्स वेस्ट कर देते हैं, जबकि सीरियस कैंडिडेट पहले अटेम्प्ट्स की सीरियसनेस को समझते हुए परीक्षा में बैठते हैं। मगर यह कैसे तय होगा कि पहला अटेम्प्ट कब लेना चाहिए? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पे। यहाँ आपको मिलेंगे बिहार राज्य से जुड़ी सभी परीक्षाओं के बारे में सारी जानकारियाँ। इसके साथ ही हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ सक्सेस स्टोरीज और मोटिवेशनल वीडियोस, जिसे देखकर आपको भी अपने सपने पूरे करने की प्रेरणा मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। बीपीएससी परीक्षा के लिए सबसे पहले आपको अपनी 12वीं की पढ़ाई के बाद ही यह डिसीजन ले लेना चाहिए कि आपको सिविल सेवा में जाना है। सिविल सेवा की तैयारी के लिए कम से कम 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। आपको अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी है। इस परीक्षा की तैयारी की शुरुआत कुछ सामान्य किताबों का अध्ययन करने से करें। इसके अलावा बीपीएससी परीक्षा का पूरा सिलेबस अपने साथ रखें और उसके अनुसार ही तैयारी करें। ज्यादातर कैंडिडेट्स अपने ग्रेजुएशन के किसी एक विषय में से ही परीक्षा के मुख्य चरण के लिए विषय चुनते हैं। इससे आपको आसानी रहती है क्योंकि आप ग्रेजुएशन के साथ इस विषय को पूरे 3 साल पढ़ते हैं। इसके अलावा दूसरे चयनित वैकल्पिक विषयों के लिए आप स्टडी मटेरियल का चयन कर सकते हैं या फिर एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं। अब सवाल यहाँ उठता है कि इन 2 या 3 वर्षों में क्या करना चाहिए जिसमें कि आप अपने पहले अटेम्प्ट के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। अपनी तैयारी शुरू करने से पहले परीक्षा के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को तैयार करें। लक्ष्य निर्धारित करें और प्रभावी ढंग से समय समर्पित करें। आपको अपनी तैयारी से पहले एक आरामदायक टाइम टेबल निर्धारित करना चाहिए और उस पर टिक जाना चाहिए। टाइम टेबल बनाने से आपकी तैयारी आसान और अधिक सुव्यवस्थित हो जाएगी। समय सीमा के साथ आप बेहतर काम करेंगे और पाठ्यक्रम को तेजी से पूरा भी करेंगे। आपको बीपीएससी परीक्षा के पाठ्यक्रम को समझना और उसका पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को जानने से आपको प्रासंगिक अध्ययन सामग्री चुनने, विषयों को प्राथमिकता देने आदि में मदद मिलेगी। आप कॉलेज में अपने समय का उपयोग अन्य विषयों के छात्रों के साथ विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार विमर्श करके विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। लेखन और बोलने की कौशल को सुधारने के लिए विश्वविद्यालय एक उत्कृष्ट स्थान होता है। निबंध लेखन, वाद विवाद, विश्वविद्यालय पत्रिका के लिए काम करने जैसे विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। आपको पढ़ाई के लिए बिहार राज्य से जुड़ी कुछ सामान्य पुस्तकों से अध्ययन करना चाहिए और किसी भी और किताबों को पढ़ने से पहले इन किताबों को कम से कम 2 बार पूरा पढ़ लेना चाहिए। आपको अपने खुद के नोट्स भी तैयार कर लेनी चाहिए जो परीक्षा के नजदीक आने पर रिवीजन में आपकी सहायता करेंगे। आपको प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए, मतलब आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी पढ़ाई के साथ साथ करनी चाहिए। हाँ, जब परीक्षा नजदीक आ जाए तो आप सिर्फ प्री की तैयारी कर सकते हैं। परीक्षा कक्ष में जाने से पहले मॉक टेस्ट से अभ्यास करना भी फायदेमंद रहता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप घर में करेंगे, आपको परीक्षा भवन में उतनी ही सहजता रहती है। यह सब करते करते 2 साल का समय आसानी से निकल जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी भी पक्की हो चुकी होगी। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि आपको अपने पहला अटेम्प्ट देने से पहले कम से कम 2 साल तक सीरियस तैयारी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए मोटिवेशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।